हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन की शुरुआत हम लोग मॉडल ट्री से करने वाले हैं। क्या होता है मॉडल ट्री? सपोज मैं क्रियो को स्टार्ट करता हूं और ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये सब जो है वो मॉडल ट्री है। ठीक है, यानी इस मॉडल को बनाने के लिए कौन कौन से फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है वो सारे के सारे चीज़ें इस मॉडल ट्री में अवेलेबल होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कभी भी किसी भी फीचर के डायमेंशन को, शेप एंड साइज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। सपोज मुझे इसका एक्सट्रूजन चेंज करना रहेगा तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये मेरा एडिट डायमेंशन है। यहाँ से मैं देख लीजिए सारे डायमेंशन को देख सकता हूँ और उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो ये मॉडल ट्री का एक फ़ायदा होता है। जैसे 200 है, यहाँ पे मैं 300 चाहता हूँ तो डबल क्लिक करके मैं 300 डाल दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये 300 का हो जाएगा। यहाँ पर 200 के बजाय आपको कम लेना है, 150 करना है, आप 150 कर सकते हो। लगता है कुछ एरर आ गया तो आप यहाँ पे 225 रखना चाहते हो, 225 कर दो। सी आ चुका है। तो इस तरह से हम मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाहर क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करूंगा, इससे हमारा मॉडल रीजनरेट हो जाता है। अब देखिए यहां आपको चेक करना है कि पहले क्या किया फिर बाद में क्या किया, है ना। फर्स्ट में क्या था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये देख लीजिए, तो सबसे पहले स्केच को बनाया गया, इसको मैं शो कर देता हूं। ये देख लीजिए, सबसे पहले स्केच को बनाया गया, फिर इसको मैं लेफ्ट माउस बटन को दबा के नीचे ले रहा हूं, फिर एक्सट्रूजन हुआ, फिर स्केच बनाया। दिखाने के लिए आप इस पे क्लिक करके इस बटन पे क्लिक कर दो, ये स्केच हमारा शो होने लगेगा। ये देख लीजिए इधर भी शो हो रहा है। फिर इस स्केच की मदद से हमने एक्सट्रूजन किया और मटेरियल को रिमूव किया। उसके बाद हमने राउंड लिए, ये देख लीजिए राउंड हो गया। उसके बाद हमने चेम्फर लिए, ये देखिए चेम्फर हो गया। फिर से स्केच को हाइड करना है, सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट करता हूं और इस बटन पे क्लिक करता हूं, हाइड हो जाएगा। फिर से मैंने एक्सट्रूजन लिया, ये आ गया। फिर मैंने राउंड लिया, ये आ गया। ये देख लीजिए दोनों में। एक और राउंड लिया, ठीक है, ये वाला हो गया। एक और राउंड लिया, ये वाला आ गया। उसी तरीके से आप बाकी के फीचर्स को भी देख सकते हो। तो इसका एक ज़बरदस्त फ़ायदा है कि बाबा हमें मॉडल को एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलता है। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नेविगेशन ट्री। ये हमारा है फोल्डर ब्राउज़र। यहाँ से फोल्डर ब्राउज़र मतलब यहाँ से ओपन करने के लिए काम आता है और इन सेशन में कितने भी काम किए हैं वो सब आपको दिखेगा और डबल क्लिक करने के बाद वो खुल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये वॉल्व मेरा खुल गया। ये वॉल्व का कोई भी हिस्ट्री नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सॉलिड वर्क में बनाया गया था और ओपन हम लोग कर रहे हैं क्रियो में। तो याद रखिए, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किए हुए पार्ट को जब आप ओपन करोगे क्रियो में तो उसका कोई भी हिस्ट्री नहीं होता है यहाँ पे और कोई भी ट्री नहीं दिखेगा। यानी कौन कौन से फीचर्स का यूज़ किया गया है इस वॉल्व का बनाने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक, अगर मैं किसी का डायमेंशन को चेक करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो भी नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसे कि मैं एनोटेट में जाता हूँ, शो एनोटेशन पे जाता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, एक भी वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रहा है। वही काम अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस पार्ट को ओपन करता हूं और इसमें मैं एनोटेशन शो करने की कोशिश करता हूं, एनोटेट, शो एनोटेशन, इसको क्लिक किया, ये देख लीजिए मेरा डायमेंशन दिख रहे हैं ना। यहां से आप इसको ऑन कर सकते हो और ओके कर सकते हो, तो ये हमारा दिखेगा। अब मैं यहां पर फिर से जाता हूं, इसको क्लिक करता हूं, ये देख लीजिए जितने भी पैरामीटर्स हैं यहां पर सब कुछ दिख रहा है। मैं सबको यहां से ऑन कर देता हूं, ओके, अप्लाई, देन ओके, कैंसिल कर देते हैं। ये दिख रहा है, बाद में एडिट भी कर सकते हो, सब यहाँ पर छिपा हुआ है। यू कैन सी हियर, सी, ये हो गया, सब कुछ दिखा हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ये एनोटेशन का ट्री हो गया है। समझ में आई बात? तो इस तरह से
हम शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉडल को हमने क्रियो में ही बनाया हुआ है, जबकि पिछला वाला जो मॉडल हमने खोला था वो हमारा सॉलिडवर्क्स में बनाया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि कभी भी अगर हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किए हुए पार्ट को खोलेंगे तो हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये भी मैंने सॉलिडवर्क्स में ही डिज़ाइन किया हुआ है, इसका कोई भी हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब हम इसको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसमें। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एनालिसिस में जाइएगा, यहाँ पर मेजर में जाके इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेता, तो ये डायमेंशंस वगैरह कुछ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए कि ये मॉडल ट्री जो है, देखिए ये मूव का, जैसे आप यहां पर लेके जाओगे कर्सर को तो ये मूव का बटन आ जाएगा, तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो इधर। सी, कई बार होता है ऐसा कि गलती से हम लोग इधर उधर मूव कर देते हैं, तो डोंट वरी, फिर से आप यहां पर कैसे लाओगे, तो यहां पर गौर से देखिएगा, एक बटन दिखाई देगा, अटैच टू डिफॉल्ट लोकेशन नाम है इसका, यहां क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक जगह पर चिपक जाएगा। आप कोई भी फाइल बनाते हो, कोई भी पार्ट बनाते हो, तो यहां पर ऑटोमेटिक वो हिस्ट्री बनती चली जाती है। मैं यहां से इसको ऑन करता हूं, सपोज मैंने यहां से लिया, एक्सट्रूजन में जाता हूं, 2 सर्कल ले लेता हूं यहां से, इस तरह से मिडिल माउस, दोनों के बीच में हम टेंजेंसी लेंगे, लाइन टेंजेंट, ये सब के बारे में मैं आगे आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ, यू डोंट वरी, अभी मैं फ्री स्टाइल में ले रहा हूँ। ट्रिम करना है, यहाँ से आप ट्रिम कर लो, इस तरह से मिडिल माउस, यहाँ से मैं कॉन्सेंट्रिक लेता हूँ, इस तरह से एक हो गया मिडिल माउस, और यहाँ से भी दूसरा हो गया मिडिल माउस। ओके ओके, ये हमारा एक्सट्रूजन हो चुका। डबल क्लिक करके हम 200 कर देते हैं। यहां से आप चाहो तो सिमेट्रिक कर सकते हो। ओके, ये हमारा एक्सट्रूजन हो गया। आप चाहो तो इधर से डिफॉल्ट ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हो, मैंने आइसोमेट्रिक सेट किया हुआ है। ये मेरा एक्सट्रूजन ऐड हो गया, और एक्सट्रूजन को बनाने के लिए जो मैंने स्केच लिया था वो भी ऐड हो गया। आप जब चाहें इसको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाके आप एडिट डेफिनेशन में भी जा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम में कोई डायमेंशन नहीं डाला था, अभी मैं डायमेंशन भी डालना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 100 लेना है मुझे, ले लिया। यहाँ पर मैं 100 डायमीटर लेना चाहता हूँ, ले लिया। यहाँ पर 80 लेना है मुझे, 80, यहाँ पर डायमीटर 80 लेना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ, मिडिल माउस, ये हम 300 लेना चाहते हैं। इसका वैल्यू मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 60, इसका हम 60 डायमीटर कर देंगे। ओके, तो अगर ये यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो हम इसका मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस एज को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देख लीजिए मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। सपोज मुझे चैम्फर चाहिए, ले लिया मैंने चैम्फर, कितने बाय कितने का चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 की जगह 10 कर देता हूँ, ये 10 हो गया। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, एंड ओके कर दिया। ये देख लीजिए हमारा काम हो गया। यहाँ पर देखिए चैम्फर ऐड हो गया। अभी मैं इसमें फिलेट लेने वाला हूँ, एज को सिलेक्ट करता हूँ, ये ले लिया मैंने राउंड, ये राउंड को फिलेट बोल सकते हो आप। यहाँ पर जाइएगा, कंट्रोल प्रेस करके ये देखिए पीछे साइड वाला एज हाईलाइट हो रहा है, आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, है ना। कंट्रोल प्रेस करके आप एक साथ मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। 10 नहीं लूँगा मैं, 5 लूँगा। ओके, तो जो भी आप काम करते जाओगे यहाँ पर वो बनता चला जाएगा, और बाद में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज फिर से मुझे मॉडिफिकेशन करना है, या यहाँ पर किसी तरह का कोई कटआउट करनी है तो कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्केच में जाता हूँ, ये देख लीजिए ऑटोमेटिक ओरिएंट हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक लेता हूँ कुछ इस तरह से, मिडिल माउस, फिर यहाँ से कॉन्सेंट्रिक लिया इस तरह से, मिडिल माउस। ओके ना, यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन भी ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, मिडिल माउस। यहाँ पे मैं
ये लेता हूँ टेंजेंट 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 वाला, या तो फिर हमें आर्क की ज़रूरत है, मैं आर्क ले लेता हूँ यहाँ पर 3 पॉइंट वाला आर्क, 1 2 इस तरह से मिडिल माउस। अभी मुझे क्या करना है, इसको और इसको टेंजेंट करना है। ये ले लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये टेंजेंट हो गया। फिर मैंने इसको लिया और इसको लिया, टेंजेंट हो गया। अब जो भी रेडियस डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, 300 का, बाहर क्लिक कर देंगे। अब मुझे इसको मिरर करना है, सिंपल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए हमारा मिरर टूल है, इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर दिया, ये हमारा मिरर हो गया। इतना कुछ करने के बाद आप चाहो तो ओके कर सकते हो। और मैं क्या करता हूं, इधर से स्केच रीजन का इस्तेमाल करूंगा, इस रीजन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक्सट्रूजन लूंगा, रिमूव द मटेरियल, फ्लिप द डायरेक्शन, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब यहां मुझे डेप्थ कितना चाहिए, सपोज मैं 100 ले लेता हूं, ओके, या तो फिर 80-75 के आसपास ले लिया, ओके। नाउ इसको मुझे मिरर करनी है, इस प्लेन को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूं, ये देख लीजिए मेरा मिरर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं, ये हो गया हमारा। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं यार ये बहुत छोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं, तो क्या करना होगा, स्केच में जाऊंगा, एडिट डेफिनेशन में जाऊंगा। अब आप जरा गौर से देखिए, इसका डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं ना, 140 कर देता हूं, ये देख लीजिए मेरा 140 का हो गया। से ओके टू इट, देख लीजिए मेरा असर हो गया। तो अगर ये स्केच यहां अवेलेबल नहीं होता तो हम इसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाते ना, यही पावर है मॉडल ट्री का। ओके, एक और चीज समझ लीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है वो देखिए जरा। इन पीटीसी क्रियो पैरामेट्रिक मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर क्रिएटेड यूजिंग डैशबोर्ड। द डैशबोर्ड इज डिस्प्लेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड इट कंटेन्स ऑल द ऑप्शंस टू कंप्लीट द रिलेटेड ऑपरेशंस ऑन द मॉडल। ये डैशबोर्ड क्या होता है जरा समझिए। जैसे कि आप कोई भी फीचर लेते हो, कोई भी कमांड लेते हो, कोई भी टूल लेते हो, सेलेक्ट किया, एडिट डेफिनेशन में जाऊंगा, तो जो भी यहां पर है ये स्केच का डैशबोर्ड है, स्केच टूल का मतलब स्केच टैब का ये डैशबोर्ड है टोटल। यानी स्केच बनाने के लिए हम लोगों को जितने भी टूल्स, जितने भी ऑपरेशंस की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। इसी को आप डैशबोर्ड बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मैं यहां पर जाता हूं एक्सट्रूजन में, एडिट डेफिनेशन करता हूं, तो ये देख लीजिए एक्सट्रूजन टूल का डैशबोर्ड है। सी, जितने भी चीजें हैं यहां पर सब कुछ अवेलेबल हैं। ऑप्शन में जाइएगा तो ये सारे अवेलेबल हैं, बॉडी ऑप्शंस में जाइएगा तो ये सारे अवेलेबल हैं, प्रॉपर्टीज में यहां पर एक्सट्रूजन का नाम आ रहा है ना, सरफेसिंग है, प्लेसमेंट है, थिकनेस है, ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं ये एक्सट्रूड टूल का डैशबोर्ड है। इसी तरीके से आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मिरर में तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये देख लीजिए एक प्लेन ही सिलेक्ट करना होता है हम लोगों को, बाकी ऑप्शंस वगैरह हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड हो गया था। हर एक टूल का एक अपना डैशबोर्ड है, जिसकी मदद से हम पूरे एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ है, आप इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो। ये देखिए मैंने ड्रैग किया, मेरा वर्किंग एरिया कम होते जा रहा है। ये जो पार्ट नेविगेटर है, यानी नेविगेशन एरिया हमारा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ये देखिए कितना बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ज़रूर रखिए। ये ज़रूरत के हिसाब से बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। और अगर इसको देखना ही नहीं है तो नीचे यहाँ पर एक बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बिना आपका कोई काम बनेगा भी नहीं, इसलिए आप इसको ऑन ही रखिएगा। आई बात समझ में। एक और मॉडिफिकेशन है, आगे आपको बताऊंगा मैं, कि ये परसेंटेज में भी आप सेट कर सकते हो। 10% चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए, यानी पूरे स्क्रीन का कितने परसेंट में ये होना चाहिए। 10% मेनली हम लोग रखते हैं। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
आगे आपको इन सब के बारे में पता चलेगा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, ज़रूरत नहीं, इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको अभी हाइड करना है तो यहाँ पर जाता हूँ मैं और यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। ये देख लीजिए पूरी तरह से हाइड हो चुका। डेटम्स को हाइड करना है, यहाँ से आप डेटम्स को हाइड कर सकते हो। सी ओके, तो आई थिंक ये हमारा मॉडल ट्री के बारे में जो भी था हमें पता चल चुका है। दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाए गए पार्ट को अगर ओपन करते हो तो उसका हिस्ट्री नहीं दिखेगा और उसमें कोई हम मॉडिफिकेशंस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनोटेट में जाके आपने बताया शो एनोटेशन का ऑप्शन है, मैंने इस बॉडी पे क्लिक किया। ये देख लीजिए, यहीं से आप चेक कर सकते हो डायमेंशंस। ओके, बाद में इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ द माउस बटन के बारे में जान लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, समझे। क्रियो को स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहला काम, यहां से मैं डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ले लेता हूं। ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। मिडिल माउस बटन मैंने प्रेस किया और इधर उधर घुमाया, ये देख लीजिए तो ये रोटेट हो रहा है हमारा। मिडिल माउस दबा के ड्रैग करना है इधर उधर तो ये हमारा रोटेट होता है। फिर आप इसको पकड़ के डिफॉल्ट में कर दो। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर भी राइट क्लिक करोगे सिर्फ तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन राइट क्लिक करके 1 सेकेंड होल्ड किया मैंने तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कभी कभी मॉडल को रीजनरेट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए रीजनरेट का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे कि कोई फीचर आपने बनाया और वो यहाँ दिख नहीं रहा या अपडेट नहीं हुआ तो आप रीजनरेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से Ctrl+G प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। अच्छा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके 1 सेकेंड होल्ड करता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके 1 सेकेंड होल्ड किया तो ये एक्स्ट्रा 3 बटन्स आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है बॉस, तो मैं सेंटर वाले को बताता हूं। जैसे इसका मतलब ये होता है पिक फ्रॉम लिस्ट, मतलब इसके आसपास जितने भी एंटिटीज हैं, मतलब ये फेस हो गया, ये एज हो गया या फीचर हो गया, किसको सेलेक्ट करना है वो यहां से आप देख सकते हो। इसको क्लिक कीजिए, ये देख लीजिए आपको दिखेगा। सरफेस चाहिए, दूसरा वाला आ जाएगा। इंटेंट सरफेस, ये देख लीजिए इधर वाला आ गया। एक्सट्रूजन, पूरा पीछे साइड वाला। पूरा बॉडी लेना है तो पूरा बॉडी आ जाएगा। तो आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हो ये यहां से आता है। आप पूरा बॉडी को सेलेक्ट करना है तो पूरे बॉडी को सेलेक्ट करके यहां से ओके कर दीजिए, आ जाएगा। समझ में आई बात। मैं यहां पर इसको एज के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ये देख लीजिए 1 सेकेंड होल्ड करने पर ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको क्लिक करता हूं। अब जरा गौर से देखिए, ये देखो सारे एज सेलेक्ट हो गए। ये देख लो ये फेस सेलेक्ट हो गया। आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हो, इसको ओके कर दो, ये फेस हमारा सेलेक्ट हो गया। या फिर इसको अलग कलर डालना है आपको तो डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, एज पे राइट क्लिक किया, यहां पर जाता हूं, यहां से मैंने फेस ले लिया दूसरा वाला, या फिर ये वाला लिया, या फिर ये वाला लिया, सारे एज ले लिए, या फिर ये वाला लिया, ये लिया। तो आपकी मर्जी है। ये ले लेता हूं मैं एक एज, ये हो गया चारों एज, ये हो गया ये फेस। ओके, कलर दूसरा लेना है, मैं व्यू में जाता हूं, यहां से आप दूसरा कलर ले लो। सी समझ में आ रही ना बात। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एज, फेस, फीचर या पूरा बॉडी। तो ये कहाँ से आता है, किसी भी फीचर के ऊपर राइट क्लिक करके 1 सेकेंड होल्ड करने पर ये वाला आएगा पिक फ्रॉम लिस्ट का ऑप्शन, और यहां से आप जो भी चाहें कर सकते हैं सेलेक्ट। ओके, सिलेक्शन एक और चीज पे डिपेंड करता है यहां से। जैसे अगर मैं इधर जाता हूं, ये देख लीजिए इतने सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। यहां आपने कौन सा चीज सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर इधर सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने यहां पर ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये जितने भी चीजें हैं ये सब के सब हाईलाइट होंगे। जहां आप कर्सर लेकर के जाओगे वो सारी चीजें हाईलाइट होंगी। सी फेस के पास जाओगे, फेस हाईलाइट हो गया और सेलेक्ट भी हो गया। इस फेस पे जाते हो ये फेस हो गया।
एज हमारा हाईलाइट होगा, फीचर हमारा हाईलाइट होगा, एवरीथिंग। लेकिन यहां से आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे सपोज सिर्फ आपको एज ही सेलेक्ट करनी है, तो एज को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर जाइएगा तो कोई भी फेस आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, सिर्फ एज ही एज हाईलाइट हो रहे हैं। ये एज, ये एज, ये एज दिख रहा है ना, सारे एज हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, कोई भी फेस हमारा हाईलाइट नहीं होगा। और अगर आपने यहां से सिर्फ सरफेस रखा तो सिर्फ सरफेस हाईलाइट होगा, एज को हम यहां से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सी, मैं इस एज को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? ये जो है डेटम्स, डेटम्स का मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ ऑफ किया हुआ है, तो यहां पे ना ही आपका फेस सेलेक्ट होगा, ना ही एज सेलेक्ट होगा, ना ही कोई फीचर सेलेक्ट होगा। सिर्फ आप डेटम प्लेन, डेटम एक्सिस, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेटम पॉइंट्स को ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहां से फिल्टर लगा सकते हो। सिर्फ बॉडी लेनी है तो ये देख लीजिए पूरा बॉडी सेलेक्ट हो गया, बाकी किसी को भी यहां पर डिस्टर्ब नहीं किया, यानी डेटम प्लेन, डेटम एक्सिस, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ बॉडी को सेलेक्ट किया है। तो डिपेंड करता है आपने यहां से क्या लिया है। सो आई बात समझ। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लो। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये कॉर्नर, इंटरसेक्शन पॉइंट, एज, ये हो गया, ये हो गया, इन सब का जो है ये वर्टेक्स है हमारा। तो सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट करना है तो यहां से आप वर्टेक्स भी ले सकते हो। ना ही फेस सेलेक्ट होगा, ना ही एज सेलेक्ट होगा, ना ही फीचर सेलेक्ट होगा, ना ही डेटम सेलेक्ट होगा, कुछ नहीं, सिर्फ वर्टेक्स। ये देख लो, ये सारे वर्टेक्स हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, दिस आर द वर्टेक्स। तो यहां से भी डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, और आपको पता ही है यहां से सेलेक्ट रीजन करते हो, है ना, तो सिर्फ आप यहां से रीजन को ही सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं यहां पर जाता हूं, सेलेक्ट रीजन किया, स्केच रहेगा तभी ये रीजन दिखेगा। मैं इस स्केच को जरा शो करता हूं, ये देख लीजिए मेरा रीजन हाईलाइट हो रहा है, सी। और इसका फायदा होता है बाबा, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं इसमें एक्सट्रूजन भी कर सकता हूं। ये देख लीजिए आराम से हो गया ना एक्सट्रूजन। फ्लिप करूंगा, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। कम लेते हो कम ले लो, इस तरह से 5, 10, 15 जो भी लेना है आप ले लीजिए। मैं 20 का ले लेता हूं। सी, ये देख लीजिए मेरा इतना मटेरियल रिमूव हो चुका है। रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से भी कुछ सेलेक्ट करना है। सी, इसमें भी हमें स्केच की जरूरत होगी किसी भी रीजन को सेलेक्ट करने के लिए। अगर स्केच नहीं तो रीजन नहीं सेलेक्ट होगा। यहां स्केच है, ये सेलेक्ट हो रहा है, आप यहां से इसको पकड़ के एक्सट्रूड कर सकते हो। वेरी नाइस, समझ में आई बात? कैंसिल कर देता हूं मैं फिलहाल। ये सारी चीजें हमारे काम की हैं। ओके, बाकी का जो भी बच गया है वो सब आगे आगे आपको समझ में आएगा। फीचर जो है ये देख लीजिए कौन कौन से फीचर लिए गए हैं। यहां पर एक्सट्रूजन फीचर, फिलेट फीचर, ये देखिए चैम्फर फीचर। तो सिर्फ फीचर सेलेक्ट होगा, फेस वगैरह यहां से एक्सट्रूजन सेलेक्ट होगा। ये देख लो एक्सट्रूड सेलेक्ट हुआ। तो यहां से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ज्यादातर आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हो। ओके, अब जरा माउस कंट्रोल के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूं, स्केच को भी मैंने ऑफ कर दिया। अभी देखिए जरा सा, ये तो 3D में हो गया। मैं इसको आगे पीछे करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूं, स्क्रॉल को आगे पीछे करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। ठीक, शिफ्ट दबाया अगर और मिडिल माउस दबाया, ये पैन होता है। सी, शिफ्ट और मिडिल माउस से पैन होता है। ओके, मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं, फेस सेलेक्ट होता है, ये देख लीजिए, और इसमें इतने सारे ऑप्शंस भी आते हैं। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां पर क्लिक करूंगा तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहां जाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी मदद से भी आप डायमेंशन को एडिट कर सकते हो। सी, समझे? यहां पर क्लिक किया, पूरा का पूरा फीचर आप एडिट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहीं से ही मिल जाएंगे आपको। डेटम प्लेन्स वगैरह चाहिए तो यहीं से ले सकते हो, डेटम एक्सिस चाहिए ले सकते हो, पॉइंट चाहिए ले सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो, स्केच करना है आप स्केच में भी जा सकते हो। सी, कितना कमाल का चीज़ है, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा हम लोगों को।
यहाँ जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर और भी देख लीजिए, यहाँ एक्सट्रूजन, रिवॉल्व, ये सारी के सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से आप जूम कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो ये पोर्शन हमारा जूम हो जाएगा। समझ में आई बात? और देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो हाइड करना है, पूरा का पूरा बॉडी हमारा हाइड हो जाएगा। शो करने के लिए आप यहाँ जा सकते हो बॉडी में और इसको यहाँ क्लिक कर दो, ये शो हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन यहाँ से होता है, आइसोमेट्रिक मैंने सेट किया हुआ है। और क्या कर सकते हैं, सो देखिए, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके मिडिल माउस बटन दबाता हूं, ये देखिए, और वर्टिकली मेरा जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, होगा भी नहीं, है ना, ऐसा होता है। और अगर मैंने कंट्रोल दबाया और लेफ्ट लिया, राइट लिया, तो इस तरह से होगा, रोटेट हो रहा है, ठीक है, जूम इन जूम आउट नहीं होता है। अगर मैंने वही कंट्रोल दबा के कर्सर को मिडिल माउस बटन दबाया और आगे पीछे किया तो जूम इन जूम आउट होता है, ये बता चुका हूं, ठीक है। कुछ 2D में भी बड़े ही कमाल के चीज हैं, जैसे कि मैं स्केच में जाता हूं यहां से, अब यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने से कुछ नहीं मिलेगा, राइट क्लिक करके 1 सेकंड होल्ड कीजिए, ये देखिए सारे चीजें मिल चुके हैं। सपोज यहां पर आपको रेक्टेंगल की जरूरत है, ले सकते हो। सपोज यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया, ओके, मिडिल माउस, फिर राइट क्लिक करके आप 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें, रिलेशंस भी मिल जाती हैं। सर्कल चाहिए, सर्कल ले सकते हो, मिडिल माउस, फिर राइट क्लिक करके 1 सेकंड होल्ड कीजिए, डायमेंशन मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, मिडिल माउस 90, डबल क्लिक करके 140, डबल क्लिक करके 70, राइट क्लिक करके ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पर रेफरेंस भी हमें दिख रहा है, लास्ट टाइम हमने देखा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, एक्चुअल में था, ये आइकन था, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो। रेफरेंस क्या होता है हमने देखा ही है, ये देख लीजिए, डॉटेड लाइन, ये हो गया, ये डॉटेड लाइन, तो ये हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत कमाल का चीज़ है ये, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। राइट क्लिक करके 1 सेकंड होल्ड कीजिए, ओके का भी ऑप्शन आता है, तो यहीं से ही हमने स्केच को बना लिया, डायमेंशन डाल दिया और ओके भी कर दिया। अब आप यहीं से एक्सट्रूजन भी कर सकते हो, सी। अच्छा, यहाँ पर नहीं जाना है तो आप इस स्केच को सेलेक्ट कीजिएगा तो भी आएगा, ये देख लीजिए, ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हो, सेलेक्ट करेंगे ना, ये देखो ये सारी चीज़ें आ चुकी है, यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये फ़ायदा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए, एक्सट्रूजन, सी। ये माउस कंट्रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इतने सारे चीज़ें हम माउस से ही कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख लीजिए, इससे रिलेटेड हमारे पास फिलेट, चैम्फर वगैरह सब कुछ आ रहा है, भाई सिंपल है। तो हमें इस डैशबोर्ड में या रिबन एरिया में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कितने आराम से हम यहीं से ही काम कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि कमाल का है। मैंने फेस को सेलेक्ट किया और ये बटन लिया तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरा बॉडी, कभी कभी हमें ज़रूरत भी पड़ती है। फिर से ऑफ करना है, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक ट्रांसपेरेंट को ऑफ कर देते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हमारे माउस से ही होता है। पेन तो बता चुका हूं मैं, 2D रहे या 3D, शिफ्ट प्रेस करना है और मिडिल माउस, ये देख लीजिए आपका पेन होता है। चलिए, तो आई होप आपको ये माउस फंक्शंस और मॉडल ट्री के बारे में जानकारी हो चुकी है, और जो भी छोटी छोटी चीजें बच गई हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का लेक्चर्स आगे बढ़ेगा सब कुछ समझ में आता जाएगा आपको, ठीक।